वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे और बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म 20 जून से आपका भरा रहा है। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए होंगे और अभी से आप लोग तैयारी में जुटे रहें। आज के वीडियो में फ्रेंड्स एक टॉपिक क्लियर करूंगा, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म से जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। टोटल इसमें 66 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए फ्रेंड्स मेरा एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो भी टॉपिक वाइज जीके रहता है वो मेरा एप्लीकेशन पर डाल देता हूँ, वहाँ पर कभी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगा। अभी आप लोग फॉर्म भरें। आप लोग से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको इस चैनल से और मेरे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 66 क्वेश्चन देख लेते हैं जैन धर्म से। आप लोग गेस करते चलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा, इसके बाद यही सेम क्वेश्चन को मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा जिसमें आपका आंसर छुपाया हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से पूरा कंप्लीट तरह से पढ़ लें, फिर वेबसाइट पर उसका लिंक मैं व्हाट्सअप ग्रुप में भेजूंगा, वहाँ से देखिएगा तो वहाँ पर भी रिवीजन हो जाएगा। और फिर उसके बाद भी पढ़ने का मन करेगा फ्रेंड्स तो इसको तो एप्लीकेशन में हमेशा ही पढ़ा रहेगा सारा क्वेश्चन, वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस तरह से आप पढ़िएगा तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए, कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट आता है मार्केट में तो फिर मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो आप लोग को देखना है फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2-3 प्रश्न 100% आने वाला है। ठीक फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, जैन धर्म बौद्ध धर्म से आपका आता है। तो बौद्ध धर्म का तो पहले मैं करा चुका था फ्रेंड्स, और टॉपिक वाइज में आज जैन धर्म देख रहे हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तो पहला का करेक्ट आंसर क्या हुआ आप लोग गेस करते चलिएगा। तो इसमें टोटल कितने हुए थे फ्रेंड्स, आप लोग को पता है 24 हुए थे ना, 24 तीर्थंकर हुए थे। तो पहला था जो कौन थे, ऋषभ देव। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर, जिसका भी मैंने आपको उत्तर बता दिया कितना टोटल है। तो टोटल 24 है। शुरू से देखते चले फिर फ्रेंड्स, आपका जैन धर्म पूरा कंप्लीटली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दूसरा सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो 24 हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक संस्थापक है फ्रेंड्स, एक असली या वास्तविक संस्थापक है। तो जब जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 3 का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऋषभ देव है जो जैन धर्म के इनको संस्थापक माने जाते थे। वही अगर ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, यही क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो जब सिर्फ संस्थापक रहेगा तो ऋषभ देव होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो वर्धमान महावीर स्वामी थे उन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस बात को सभी को ध्यान देना है। वास्तविक पूछेगा तो वर्धमान महावीर, और सिर्फ जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव होगा। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है कि महावीर का बचपन का या मूल नाम, इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था या तो महावीर का मूल नाम क्या था। तो मेरे ख्याल से इसका सभी का जवाब पता होगा, आप लोग टिक करते गेस करते चलिएगा। तो वर्धमान के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका है कि जैन धर्म में पार्श्वनाथ तीर्थंकर हुए। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे फ्रेंड्स, उसमें पार्श्वनाथ है जो कैमे तीर्थंकर थे। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में सेटिंग में गलती हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वाला 23वें ना, 23वें तीर्थंकर है, या नीचे होना चाहिए था। तो सभी लोग याद रखेंगे पार्श्वनाथ थे जो आपका 23वें तीर्थंकर थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए गेस करते चलिए फटाफट। तो सभी को पता है वैशाली के कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए। बहुत ही मेहनत से पीडीएफ तैयार किया हूँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन को कलेक्शन किया हूँ, सभी पूरा जरूर देखिएगा। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कम से कम फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जितना रिपीट होते रहता है। तो इनका जो गोत्र था जब फ्रेंड्स आपका ज्ञात्रिक था, ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म हुआ था। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल को देखिए। महावीर की माता कौन थी। महावीर की जो माता का नाम क्या था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इनका माता का नाम था आपका त्रिशला, यानी ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
10वां नंबर सवाल को देखिए, और इनके पिता का नाम भी आप लोग याद रखिए सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था त्रिशला और पिता का नाम क्या था सिद्धार्थ, तो सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से उल्लेखित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस से उल्लेखित किया गया है, तो इसका कैवल्य। ठीक है फ्रेंड्स, कैवल्य इसका करेक्ट आंसर होगा, कैवल्य ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर सवाल, 11वां नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म में महावीर तीर्थंकर हुए थे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और फ्रेंड्स टोटल कितने हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला ऋषभदेव थे फ्रेंड्स, और 23वां कौन थे, पार्श्वनाथ, और 24वें आपका जो अंतिम थे महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में महावीर कई हुए थे, तो 24वें तीर्थंकर हुए थे। 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में तो टोटल 4 संगीति का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, सब इसका मैं बता चुका हूं, लेकिन जैन धर्म में मुख्य रूप से कितने, 2 संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला सवाल के देखते हैं, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया था, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में फ्रेंड्स, और दूसरा हुआ था कहाँ, तो आपका गुजरात के बल्लभी में हुआ था। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो पाटलिपुत्र में था, उसकी अध्यक्षता कौन थे, गेस करें तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में यह संगीति का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति में ही है जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ठीक है फ्रेंड्स, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नंगा रहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखिए। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम जैन संगीति में ही 2 संप्रदाय में बट गया था। अगला सवाल देखिए है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम तो हो गया स्थूलभद्र फ्रेंड्स, और द्वितीय जो जैन संगीति गुजरात के बल्लभी में हुआ था, उसके जो थे फ्रेंड्स देवधी क्षमा श्रवण, इनकी अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन आपका गुजरात के बल्लभी में हुआ था। दोनों याद रखिएगा, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला किसका था फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि आपका स्थूलभद्र के, और द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया था, तो देवधी क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में की गई थी। 16 नंबर सवाल को देखिए कि किस जय समिति में जैन धर्म 2 संप्रदाय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैन होना चाहिए, यही क्वेश्चन मैं अभी बताया, जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया था। तो देखिए कौन सा टोटल 2 जैन समिति हुआ था ना, तो पहला में मैं बताया था फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति जो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, वहाँ पर ही श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया था। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, तो 17 नंबर सवाल आपका है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कैवे थे, 23वें, याद करते चलेगा, द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी द्वारा 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया था। देखिए 4 महाव्रत की तो आपका 23वें पार्श्वनाथ के थे, 5वां है जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन जोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रह्मचर्य है जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया था। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर सवाल आपका है कि महावीर स्वामी ने कितने उम्र की अवस्था में संन्यास धारण किया था, यानी कितने उम्र की अवस्था में इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो गेस करिए, 29 साल, 35 साल, 25 साल, 30 वर्ष। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन अक्सर पैदा होता है। तो ये पूरे 30 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से भगवान महावीर स्वामी के भिक्षुणु संघ की प्रधान थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जो ये महावीर स्वामी के भिक्षुणु संघ थी, तो उसकी प्रधान ने जो किसको बनाया गया था, तो कौन थी, तो ऑप्शन नंबर बी चंदना जो भिक्षुणु संघ की प्रधान थी। अगला सवाल 20 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से महावीर के किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को किस वृक्ष के, तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सभी याद रखें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन इसे कैसे पूछा जाता है, इससे पूछ देगा कि इनमें से कौन है जो आपका जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है, या तो 4 अलग ऑप्शन देगा, उसमें है एक, इसमें ढुका देगा। तो तीनों याद रखेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों याद रहेगा। क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमाएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से जैन साहित्य को कहा जाता
टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगम कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, कल्पसूत्र धार्मिक ग्रंथ है, एक क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, कौन सा धर्म का है? तो कल बौद्ध धर्म अभी पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये कल्पसूत्र है जो धार्मिक ग्रंथ है, जो किसके, कौन धर्म से संबंधित है? कल्पसूत्र, तो आपको जैन धर्म का, ये आपका कल्पसूत्र में जैन धर्म के जीवनी के बारे में, महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन में काल में उपदेश दिए थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, पक्का है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे फ्रेंड्स, इन्हीं का बेटा था जो काला शोक था, जो अपने बाप को मार कर गद्दी हासिल किया था, इसलिए काला आपको सॉरी बिंबिसार का बेटा था जो मार करके फ्रेंड्स और गद्दी को गया था, इसलिए उसको क्या कुनिक की उपाधि भी, अजातशत्रु का नाम सुने होंगे। तो महावीर एवं बुद्ध दोनों के किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार। बिंबिसार कौन था फ्रेंड्स? तो हर्यक वंश के संस्थापक था, इसी का बेटा अजातशत्रु था फ्रेंड्स, जो इसको मार कर करके और क्या किया था फ्रेंड्स? गद्दी को हासिल किया था, जिसे आपका कुनिक की भी उपाधि धारण किया था अजातशत्रु, याद रखिएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में महावीर भगवान और बुद्ध भगवान दोनों ने उपदेश दिए थे। अगला सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? यानी दोनों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन अहिंसा। अहिंसा के मतलब दोनों समर्थक थे, ठीक है फ्रेंड्स, हिंसा के खिलाफ थे दोनों धर्म, अहिंसा के समर्थक थे, तो दोनों धर्म में मतलब पर्याय था कौन? तो अहिंसा। अगला सवाल को लेते हैं 26 नंबर सवाल को। 26 नंबर सवाल आपका, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल, ये देखिए हमेशा पूछा आता है, तो किस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, पाल वंश के ही राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है किसके से हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं, निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? देखिए टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे फ्रेंड्स, तो उसमें से देखिए सभी को ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें कौन नहीं थे फ्रेंड्स? तो आपका चंद्र प्रभु है, चंद्र प्रभु जी थे, नाथू मुनि है, नेमिनाथ जी है, और उसका आपका संभवनाथ जी थे, ये भी थे, नाथू मुनि और आपका नेमिनाथ। इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसका 28 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये नेमिनाथ जी थे, ये नहीं था, ये आपका नाथू मुनि है जो आपका तीर्थंकर नहीं थे। ऐसे इसका टोटल नाम यहाँ पर दे दिया है फ्रेंड्स, इसको एक बार नज़र में देख लीजिएगा। इसका PDF तो आपको मिल जाएगा, मेरा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं किए उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मास्टर माइंड ऑफ जीके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिएगा, उसमें टॉपिक वाइज जीके करके दिया हुआ है, वहाँ पर जाके देखिएगा तो वहाँ पर आपको इस सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। PDF की आपको कोई आवश्यकता नहीं इधर उधर रखने की, वहीं पर से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए कुल जैन तीर्थंकर कितने हुए थे फ्रेंड्स? तो आपका 24 हुए थे। देखिए ऋषभ जी थे, यहाँ सभी अजित नाथ थे, संभवनाथ जी थे, अभिनंदन थे, ये सब देखिए यहाँ पर 24 का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो इसमें जो नमीनाथ जी है यहाँ पर थे फ्रेंड्स, लेकिन एक नाथू मुनि है वो इसमें देखिए कहाँ पर देख लीजिएगा, नाथू मुनि कहीं पे इसमें जिक्र नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बाकी इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 29 नंबर सवाल है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में तो ऑप्शन नंबर 29 का करेक्ट आंसर डी, श्रवण बेलगोला में पड़ता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है? ये देखिए जो महान धार्मिक घटना है महामस्तक अभिषेक जो किया जाता है फ्रेंड्स, किसके लिए? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए इसका जवाब सबको पता होगा फ्रेंड्स, मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का। 32 नंबर सवाल को देखिए। निम्न कथनों पर विचार किया, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, उसके बाद में आंसर छांटना फ्रेंड्स। इस तरह का क्वेश्चन BPSC में देखने को मिलता है। कह रहा है फ्रेंड्स कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, गौतम बुद्ध की माता के लिए राजवंश की राजकुमारी थी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो 32 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सही है? इसमें हो जाएगा 2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 3 इसको सही है। 2 और 3 यानी पहला है जो फ्रेंड्स वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक के पुत्र, एक गलत है।
ये आपका 2 नंबर गौतम बुद्ध की माता के लिए राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, बिल्कुल सही थे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सवाल नंबर 32, सवाल नंबर कितना है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय जो आपका जैन धर्म का था, ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का है जो आपका करेक्ट आंसर ये चामुंडा राय ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ठीक है, समाधि मरण है जो आपका जैन दर्शन से संबंधित है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो देखिए आपका महावीर भगवान की जो मृत्यु हुई थी आप पावापुरी। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जैन धर्म के संस्थापक है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स। संस्थापक कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका ऋषभदेव हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी किनका है फ्रेंड्स, तो आपका 38 का जैन धर्म का। याद रखिएगा प्रभासगिरी जो जिनका तीर्थ स्थल किसका, कौन सा धर्म का, तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला सवाल को देखिए। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकर शब्द है जो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जैन धर्म से, क्योंकि इसी में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। 40 नंबर सवाल को देखिए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। ये जो पार्श्वनाथ के जो 23वें तीर्थंकर थे ये आपको वाराणसी से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 40 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए। 41 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 41 का तो देखिए पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती नहीं। ये बिल्कुल गलत है, अंतिम को नहीं जाए। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बौद्ध मठ बोल रहा सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, सही है, याद रखिएगा। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं, बाकी सब सही है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल कर आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42 नंबर सवाल का, ठीक है, 42 नंबर सवाल का कर आप फ्रेंड्स आपका कि दक्षिण भारत के इच्छावुक शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो देखिए पहला गलत है फ्रेंड्स, सही है जो दूसरा है। पूर्वी भारत के जो पाल शासक था वो आपका बौद्ध मत के समर्थक थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 43 का तो इसमें से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, बिल्कुल खारवेल का समर्थन मिला था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब ये जो ऑप्शन गलत है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा, क्योंकि बौद्ध धर्म का भी बिंदु था फ्रेंड्स और जैन धर्म का अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। 45 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये जैनियों के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स 45 का, कि बौद्धों के आजीवकों द्वारा या मीमांसकों द्वारा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अलग करेक्ट आंसर आजीवकों के द्वारा। आजीवकों ने निर्धारित किया था, प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ है निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसने प्रतिपादन किया था कि भाग्य ही सब कुछ है और निर्धारित करता है, भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो आजीवकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो 46 का करेक्ट आंसर कौशाम्बी में। 47 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो ये 14 पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो 14 पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। 48 का इसका करेक्ट आजीवक। देखिए संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो कौन है, तो आपका आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखें। प्रारंभिक जैन
साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य का रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्ध मागधी में लिखा गया था। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, सभी लोग एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य की जो रचना हुई थी, लिखी गई थी, वो अर्ध मागधी भाषा में लिखी गई थी। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, स्यादवाद सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसका करेक्ट आंसर है जैन धर्म का। ये स्यादवाद किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। 51 नंबर सवाल को देखिए कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन है। तो देखिए त्रिरत्न सिद्धांत किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका जैन का। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 52 नंबर की जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था। तो शुरुआत में तो आपका ऋषभदेव थे, अंतिम में कौन थे, महावीर स्वामी। 24 में ही थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम में कौन थे, तो महावीर थे। 23 में कौन थे, पार्श्वनाथ थे। पहला कौन थे, ऋषभदेव थे। अगला सवाल को देखें, का रेफरेंस की निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है जैन धर्म। 54 नंबर सवाल को देखें, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन का मत का हो जाएगा फ्रेंड्स। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर सवाल को, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। वही फ्रेंड्स पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द सबको पता हो गया होगा। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, 56 नंबर सवाल आपका है कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है 56 का। ये है जो फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया था, सी द्वारा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के ने किया था। 57 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। आरंभिक जैन साहित्य का कौन सा भाग नहीं है, तो 57 का करेक्ट आंसर थेरी गाथा। थेरी गाथा है जो आपका आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है फ्रेंड्स। बाकी आचार, गंगा सूत्र और सूत्र कीर्तांग और बृहत कल्प सूत्र, ये सभी जो तीनों है। अगला सवाल को देखिए कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। अभी बताया था फ्रेंड्स कि जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में जो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में किया गया था, वहीं पे जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जब श्वेतांबर के समर्थक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका स्थूलभद्र। और दिगंबर के कौन था, भद्रबाहु था। तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ये श्वेतांबर के समर्थक थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समेध शिखर इसका हो जाएगा। ठीक है, समेध शिखर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो इनका दामाद का नाम जमाली था, वही था इनका प्रथम शिष्य। और 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखिए, उनके दामाद जामिल महावीर के प्रथम शिष्य थे, याद रखिएगा सभी लोग, उनके दामाद थे। अगला है फ्रेंड्स की बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो ये आजीविकों के लिए किया गया था ना, ऑप्शन नंबर 62 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखें, महावीर स्वामी का निवारानी इनकी मृत्यु कब हुआ था, फिर पावापुरी में, तो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 63 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पावापुरी याद रखिएगा। 64 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि बुद्ध और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। ठीक है, 64 का करेक्ट आंसर भी होगा। अब इसका पीडीएफ पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, इसका तो मैं अभी टेस्ट के रूप में दूंगा, सभी का आंसर हाइड कर दूंगा वेबसाइट पर, तो वहाँ पर फिर अभी पढ़ लिए हैं, वहाँ पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितना प्रश्नार्थ हुआ। और जब भी मन करेगा फ्रेंड्स तो मास्टरमाइंड एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज जो जीके उसमें आपको ही मिल जाएगा सारा प्रश्न। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को हाँ से ग्रहण किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म ने जो आध्यात्मिक विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया, कौन सा ग्रंथ से ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन, आगम, कल्प, उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जैन धर्म है जो अपने आध्यात्मिक विचारों का जो ग्रहण किया है वो सांख्य दर्शन से किया है। ठीक है, सांख्य दर्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 का ए। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है फ्रेंड्स आपका कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि टोटल कितने गंधरों में किया था, तो टोटल 11 गंधरों में किया था। ऑप्शन नंबर सी 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी जैन धर्म से इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे सभी इसमें कर दिए, और यहाँ पर वन लाइनर कुछ दे दिए जो मुख्य तथ्य के रूप में है फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं।
ठीक है, ये सारा PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। देखिए जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसको भी याद कर लीजिएगा सभी, कि प्रथम जैन भिक्षु कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स। प्रथम जो जैन भिक्षु कौन बनी थी, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, ठीक है, ये जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। फिर महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक कौन हुआ था, तो आर्य सुधर्मा है जो फ्रेंड्स महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर महावीर किस चीज़ में विश्वास करते थे, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब याद रखिएगा कि महावीर जो विश्वास करते थे तो पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करते थे। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहते थे, श्वेतांबर कहते थे फ्रेंड्स, और जो दिगंबर था वो नंगा रहता था, और नग्न रहने वाले को क्या कहते थे, दिगंबर कहते थे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, ये पहले भी अभी मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। प्रथम आपका जो जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे, पहले बता चुका हूँ, तो याद रखें इंपॉर्टेंट है। 2 ही हुआ था इसमें, एक हुआ था पाटलिपुत्र, दूसरा हुआ था आपको वल्लभी गुजरात में, जिसका क्षमा शर्मन थे अध्यक्ष, और पहला के कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी, तो 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष क्षमा शर्मन थे। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य कौन कौन है फ्रेंड्स, इसी में आपका 5वां जो जोड़े थे अपना, 4 तो पार्श्वनाथ जोड़े थे, अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, अहिंसा सत्य इसमें होगा, सत्य वचन में होगा, अस्तेय अपरिग्रह। तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, फिर अस्तेय अपरिग्रह। 5वां कौन जोड़ा था फ्रेंड्स, तो आपका ये हो गया आपका ब्रह्मचर्य है, जो आपका महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल आपका है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो याद रखिएगा नहीं है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से इंपॉर्टेंट है, तो जैन धर्म से फ्रेंड्स मथुरा कला का संबंध। जैन तीर्थंकरों की जीवनी को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था कल्पसूत्र, ऐसे भी पूछा जाता है कल्पसूत्र किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और इसमें जैन तीर्थंकरों के जितना चॉइस हुए थे उनका जीवनी के बारे में कल्पसूत्र में संग्रह मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, ये भी पूछा जाता है, तो भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी, याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 468 ईस्वी पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी यहाँ राजगीर नहीं पावापुरी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पावापुरी में हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो देखिए आपका मेरे ख्याल से जैन धर्म इससे इतना पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़्यादा इससे नहीं पूछेगा। तो इस सब संग्रह करके दे दिया हूँ फ्रेंड्स, और ये अभी पढ़ लिए होंगे। अब आपको 1 घंटा के बाद में आपको लिंक, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे ख्याल से सब जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। आपका जो उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, और एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिया, वहाँ पर PDF आपको कल आज ही रात तक उसमें डाल दूंगा फ्रेंड्स, और टेस्ट के रूप में वेबसाइट पर दूंगा, जिसका लिंक आप लोग को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।